कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग संन्यास तो ले लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में संन्यास से परेशान होकर, सन्यासी जीवन से परेशान होकर वापस संसार में चले जाते हैं और वापस लिप्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? रामकृष्ण कहते हैं कि वैराग्य कई प्रकार का होता है। उनमें से एक होता है मर्कट वैराग्य। अर्थात वो कहते हैं कि कभी कभी संसार के दुख कष्ट पाकर मनुष्य के मन में इस प्रकार का झूठा वैराग्य होता है और ये अधिक दिन तक नहीं टिकता। क्या कह रहे हैं कि संसार में हर किसी को दुख दर्द कष्ट पीड़ा तो मिलता ही है। तो क्या होता है कभी कभी हमारे मन में कि हमें फिर सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। लेकिन ये व्यर्थ क्यों लग रहा है तुम्हें? तुम्हें ये व्यर्थ इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हें वहाँ से दुख मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है, लोग धोखा दे रहे हैं, या तुमने हार खाई है, या तुम असफल हो गए। इस कारण थोड़ी बहुत देर के लिए तुम्हें सब कुछ व्यर्थ लग रहा है और ये सब देख करके तुम सन्यासी हो गए। रामकृष्ण कहते हैं कि ये झूठा है, ये ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। असली वैराग्य क्या होता है? वो कह रहे हैं यथार्थ वैराग्य, संसार में सभी कुछ है, किसी बात का अभाव नहीं है, किंतु सब कुछ अनित्य मिथ्या लगता है, यही है यथार्थ वैराग्य। अर्थात जैसे अब तुम देखो, बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, क्या कमी है उनके पास। मीराबाई को देखो, क्या कमी है उनके पास। सब कुछ है, धन दौलत राज्य सत्ता शक्ति ताकत सब है, लेकिन फिर भी जान लिया। क्या जान लिया? कि ये सब कुछ है किंतु कुछ भी नित्य नहीं, सब अनित्य है, सब मिथ्या है। तब असली वैराग्य आता है। नहीं तो ऐसे तो भूखा भटका असफल, ऐसे तो कितने ही भटकते रहे हैं इस दुनिया में। तो जब भी अपने जीवन में तुम देखो कि अरे संसार से परेशान हो गए हैं, असफलताएं मिल रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए तुम सन्यासी हो रहे हो, इसलिए तुम आध्यात्मिक हो रहे हो, तो अपने जीवन पर ध्यान दो ज़रा। ये ज़रा झूठा हो जाएगा। थोड़ी देर इधर आओगे, वापस परेशान होकर भाग जाओगे, क्योंकि ये जीवन संघर्षों से भरा हुआ है और सन्यासी का जीवन तो महासंग्राम से भरा हुआ है। सन्यासी वो नहीं होता जो दिन भर बस आंखें बंद करके बैठा है, भोजन कर लिया, सो गए, सेवा करवा ली, पूजा पाठ कर लिया। ये थोड़ी ना सन्यासी, ये तो पागलपंती है, ढोंग है। असली सन्यासी तभी हो पाओगे जब असली वैराग्य होगा। संसार से परेशान होकर, डर होकर, कायरों की तरह अगर भाग गए, वो क्या खाक सन्यासी होगा? और आजकल ऐसे ही सन्यासी हैं। असली सन्यासी कौन है? कि सब कुछ है, कोई समस्या नहीं है संसार में, लेकिन किसी तरह ये जान गए कि सब कुछ अनित्य है। तब असली वैराग्य आता है। नहीं तो संसार में समस्याएं थी, असफलताएं थी, कमी थी कुछ, इसलिए तुम सन्यासी हो गए, और जैसे ही तुम्हें दिखेगा कि संसार से वापस तुम कुछ पा सकते हो तो दौड़े दौड़े चले जाओगे। यही तो झूठा सन्यास है, यही तो झूठा वैराग्य है। तो वैराग्य में अंतर होता है। ये बात ध्यान रखना और अपने जीवन में देखना कि सचमुच तुम्हें संसार में सब कुछ अनित्य मिथ्या दिख रहा है, इसलिए आध्यात्मिक हो रहे हो, इसलिए धर्म की ओर जा रहे हो, या बस परेशान हो गए हो इसलिए जा रहे हो। फिर रामकृष्ण कहते हैं सन्यासी के लिए कि देखो, एकदम से सब कुछ त्याग देना संभव नहीं होता है। हम क्या सोचते हैं कि सारी जो हमारी समस्याएं हैं, कमजोरियां हैं, जो कुछ भी त्यागना चाहिए, जो कुछ भी व्यर्थ है, वो हम एकदम से त्याग देंगे, और जब हम नहीं त्याग पाते तो हम कहते हैं भैया हमसे तो नहीं होगा। तो देखो, अगर हमने दर्जनों वर्ष में 10 20 25 30 40 वर्षों में कमज़ोरियाँ अपने जीवन में इकट्ठी की हैं, व्यर्थ की चीज़ें पाल रखी हैं, तो वो एकदम से तो नहीं छूटेंगी ना। अगर 10 20 साल उनको पाने में लगाया है तो कुछ समय तो उनसे मुक्ति पाने में भी लगेगा। तो जब भी सही दिशा में बढ़ो तो ये मत सोचना कि एकदम से सारी सफलताएं मिल जाएगी, एकदम से तुम उन सबको छोड़ पाओगे, उन सब चीज़ों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को जो कि छोड़ने लायक है। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे करके, एक एक करके छूट जाएगा। उसके लिए सतत अभ्यास चाहिए, नित्य अभ्यास। रामकृष्ण कहते हैं कि एकदम सब कुछ त्याग देना संभव नहीं होता, इसके लिए योग्य समय आना चाहिए। योग्य समय आने का अर्थ है कि तुम उस योग्य हो गए, ऐसा समय आए जब तुम सब कुछ त्याग सको, छोड़ सको, वो जो व्यर्थ है, जो बोझ है, जो बंधन है, उसको छोड़ सको, तुम्हें उतनी ताकत आए। ऐसा जब समय आ जाएगा तब पूरी तरह से उनसे मुक्त हो जाओगे।
और जब तक पूरी तरह ना हो तब तक एक एक करके छोड़ते रहो, एक एक कदम बढ़ाते रहो, ठहरो मत, कोशिश करते रहो। फिर आगे कह रहे हैं कि परंतु यह भी सच है कि मनुष्य को उसके विषय में सुनते रहना चाहिए। सदा त्याग वैराग्य की बात सुनते रहने से सांसारिक विषयों की वासना धीरे धीरे कम हो जाती है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जानते रहो कि जो कुछ भी है वो मिथ्या है, अनित्य है। नहीं तो उसी में लिप्त रहे और भूल गए कि ये मिथ्या है, अनित्य है, तो वापस उसी में रम जाओगे। तो वो उससे दूर मत हो जो तुम्हें बताए कि जो कुछ भी है नित्य अनित्य है। अर्थात इसी को कह दो कि साधु संग करते रहो, ज्ञान अर्जित करते रहो, जानते रहो, ताकि वापस भटको नहीं। नहीं तो माया वापस पर्दा कर देगी आंखों पर। फिर रामकृष्ण क्या कहते हैं? रामकृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी साधु दवाई देता हो, झाड़ फूंक करता हो, नशा करता हो, रुपया पैसा लेता हो, माला अंगूठी वगैरह देता हो, तिलक आदि का ब्रह्म चिन्हों के आडंबर चलाते हुए मानो कि एक साइन बोर्ड लगाकर अपनी साधुगिरी का प्रदर्शन करता हो, वह सच्चा साधु नहीं है। उसका संग मत करना। आज देखो हमारे समाज में ऐसे ही लोगों को आम इंसान अपना भगवान, स्वामी सब कुछ बनाए बैठे हैं। भगवान के नाम पर लोग जादू, चमत्कार, झाड़ फूंक वगैरह ना जाने क्या क्या करते हैं, आडंबर करते हैं, अलग तरीके की एक वेशभूषा पहन लेते हैं ताकि लोगों को और भी उनके मन पर छाया जा सके। एक अलग तरह की भाषा कर लेंगे, लोगों को आपस में भड़काएंगे, लड़ाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये वो, ये जाति वो जाति, फलाना ढिमका, भेदभाव। तो रामकृष्ण कह रहे हैं कि जो कोई भी ऐसा हो वो सच्चा साधु नहीं है। उसका संग मत करना, उससे दूर ही रहना। और हम क्या कर रहे हैं? हम तो उन्हीं को ऊपर उठाते हैं, उनके पास भीड़ लगाते हैं, हम उनको हर तरफ फैला देते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया है, तो हम यहाँ शेयर करेंगे, वहाँ शेयर करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और हर घर में पहुँचा देंगे। और पहुँचाएंगे क्या कह करके, देखो ये गलत आदमी है, और सब तक हमने पहुँचा दिया, हमने उसको आसमान पे चढ़ा दिया गलत कह करके। और जो कुछ सही है, जहाँ सचमुच ज्ञान है, वहाँ तुम देखोगे तो जो कोई भी सचमुच सही काम कर रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे करके आगे बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को वहाँ पर जादू चमत्कार नहीं दिखता ना, लोगों को वहाँ पर आडंबर नहीं दिखाई देते ना, क्योंकि लोगों को तो वही चाहिए, ऊँट पटांग। हिंदू को अगर अपने तरफ करना है तो क्या कह दो कि भैया ये मुसलमान बुरे हैं और हम तुम्हारे साथ हैं, हम हिंदू हैं, आओ मेरे साथ, नारे लगाओ, तो सारे उसके साथ खड़े हो जाएंगे। अर्थात किसी का भी समर्थन पाना हो तो उसका जो विरोधी है उसके बारे में गलत बातें करना शुरू कर दो। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और आम जनता समझ भी नहीं पाती है और फंस जाती है उनके जाल में। और ये लोग ऊपर बैठ करके अपनी मौज मस्ती करते रहते हैं, तुम्हें लूटते रहते हैं, तुम्हारा समय बर्बाद करते रहते हैं, तुम्हें बहकाए रखते हैं ताकि तुम सही दिशा से भटके रहो। इसलिए इनसे बचकर रहो। रामकृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य मन से सब कुछ त्याग नहीं देता तब तक वह भगवान को पा नहीं सकता। देखा त्याग का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें कपड़े त्याग देना है, घर त्यागना है, पैसा त्यागना है, नहीं, उसको मन से त्यागना है। मन से त्यागने का अर्थ है कि उसके प्रति अनासक्त रहना है, उसको अपना जीवन नहीं मान लेना है, उसके बारे में जानते रहना है कि ये मिथ्या है, ये अनित्य है, ये सदा नहीं रहेगा। तो उसका सही उपयोग कर पाओगे, उसके प्रति मोह नहीं रहेगा, लगाव नहीं रहेगा। तो जब वो छिनेगा, टूटेगा, बिखरेगा, मिटेगा, तब उसका दुख उतना नहीं होगा जितना एक आम इंसान को होता है, एक अज्ञानी को होता है। संसार में रहो लेकिन वैसे जैसे कमल रहता है पानी में, अनछुआ। फिर आगे रामकृष्ण क्या कहते हैं? रामकृष्ण कहते हैं कि जब किसी को भगवान के दिव्य प्रेम का नशा चढ़ जाता है तब उसके कौन पिता, कौन माता या कौन पत्नी, तब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। वह सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था में मनुष्य जगत को भूल जाता है, बल्कि अपनी देह को
जो सबको इतनी प्रिय होती है, वो उस देह तक को भूल जाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि रामकृष्ण कह रहे हैं कि जब किसी को भगवान के दिव्य प्रेम का नशा चढ़ जाता है, तब उसके कौन पिता, कौन माता या कौन पत्नी, फिर ना कोई कर्तव्य है ना कोई ऋण है, वो सबसे मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सचमुच में तुम्हें भगवान से प्रेम होता है ना, सत्य से प्रेम होता है, प्रेम से प्रेम हो जाता है, शांति से प्रेम हो जाता है ना, तब ऐसे प्रेमी की हालत उस व्यक्ति की तरह हो जाती है जो नशे में है। जो नशे में होता है उसको नहीं पता होता ना कि उसके माता कौन है, पिता कौन है, पति पत्नी पुत्र कौन है, पुत्री कौन है, कुछ नहीं पता होता। एक सच्चा प्रेमी भी ऐसा होता है। दोनों में अंतर क्या है कि वो नशे में है, ये होश में है। नशेड़ी नशे में है, लेकिन ये होश में होकर भी उस परमात्मा के प्रेम में इतना मगन होता है कि अब इसको भेद नहीं दिखाई देते। परिवार का होने का अर्थ है भेद दिखाई देना। स्वयं को ये इसने अब अनंत कर दिया। अब ये सीमित नहीं रहा वहां परिवार तक। अब ये कैसे कहे कि ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है? क्यों? क्योंकि लोग अपनी इस देह को इतना पसंद करते हैं, इतना प्रिय मानते हैं, इससे चिपके रहते हैं, और वो अपनी देह को ही भूल गया। उसको अपनी देह का ही ख्याल नहीं, वो तो बस परमात्मा के प्रेम में लगा हुआ है, समर्पित है। तो वो अपनी देह को ही भूल गया, और जिन लोगों से उसका संबंध है, माता पिता परिवार, इन सब से तो उसका देह का ही संबंध था, क्योंकि उन्होंने तो उसके शरीर को ही जन्म दिया। तो जब वो उस शरीर को ही भूल गया जिसके कारण बाकी सब लोगों से संबंध था, तो जब वो शरीर ही उसके लिए नहीं रहा, तो उस शरीर के जो संबंध थे उन सब के क्या मायने रह जाएंगे। इसीलिए फिर जो सच्चा साधु होता है, सच्चा सन्यासी होता है, सच्चा प्रेमी होता है, जब वो परमात्मा के प्रेम में पड़ जाता है, उस मालिक के उस साथ एक हो जाता है, उसको समर्पित हो जाता है, तो वो अपनी देह से, माने इस देह भाव से, इस देह के बंधनों से मुक्त हो जाता है, और इस देह से जिन किसी का भी संबंध था, उन सारे संबंधों, उन सारे बंधनों से भी आजाद हो जाता है। क्योंकि देह सीमित है, और देह के कारण जो बंधन है वो उसे और सीमित कर देते हैं, इसलिए वो इस सब से मुक्त हो जाता है, और इसी कारण वो विराट हो जाता है। फिर वो कुछ लोगों का नहीं रहता, वो सब का हो जाता है, और सब उसके हो जाते हैं। तो ऐसा प्रेमी जब होता है, तो उसके लिए फिर कोई कर्तव्य विशेष नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, ऋणों से वो मुक्त हो जाता है। जैसे पितृ ऋण, तो फलाना ऋण, तो ये ऋण, तो वो ऋण, कुछ ऋण नहीं होता है आम इंसान के लिए भी। पर ऐसा प्रेमी जान जाता है कि कोई ऋण नहीं। तुम ही सोचो, मान लो मैं हूं, ठीक, मैं अगर कुछ कर सकता हूं थोड़ा बहुत भी संसार के लिए, लोगों के लिए, लेकिन मोह के कारण, लगाव के कारण, ममता के कारण सिर्फ मैं अपना किसी परिवार के प्रति ही समर्पित रहूं, उसी को सर पर चढ़ाए रखूं, तो ये तो फिर गलत है ना। कि एक ऐसा व्यक्ति जो हजारों लाखों के लिए काम आ सकता था, वो सिर्फ 2-4 लोगों को ही समर्पित होकर रह गया। ये तो अन्याय किया ना, फिर मैंने अधर्म किया ना। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो, जो संसार का कल्याण कर सकता हो, लेकिन उसके घर परिवार, माता पिता, भाई बंधु, ये सब उसको मना करते हैं, ये सब कहते हैं किसी भी कारण से, स्वार्थ के कारण, किसी भी कारण से, कि नहीं तुम तो हमारी सेवा करो, हमने तुम्हें पाला, हमने तुम्हें बड़ा किया, हमने तुम पर मेहनत की, तुम हमारा ख्याल रखो, हमारा साथ दो, हम कहते हैं वैसा करो। तो ऐसे लोग, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे संबंधी, ये स्वार्थी हैं, ये मतलबी हैं। इन्होंने सिर्फ तुमसे स्वार्थ का संबंध रखा है। क्यों? क्योंकि अगर ये सचमुच प्रेम जानते तो ये क्या कहते? ये कहते कि बेटा जाओ, भाई जाओ, मित्र जाओ, दोस्त जाओ, पति जाओ, पत्नी जाओ, पुत्र जाओ, पुत्री जाओ, और जाकर संसार का कल्याण करो, क्योंकि तुम बहुत सारे लोगों का कल्याण कर सकते हो। हम अपने स्वार्थों के लिए, अपने मोह के कारण, अपने लगाव के कारण तुम्हें नहीं रोकेंगे, हम तुम्हारे मार्ग की बाधा नहीं बनेंगे, तुम्हारा पैर नहीं खींचेंगे हम। लेकिन संसार में ऐसा होता नहीं है। जब भी तुम सही कार्य के लिए निकलोगे, तो सबसे पहले वही लोग तुम्हारा पैर खींचेंगे, वही तुम्हारे मार्ग की बाधा बनेंगे, जिनको आज तक तुम अपना कहते आए हो, जिनको तुमने अपना समझा है। और वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने तुमसे संबंध बनाए थे स्वार्थ के कारण। उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु, उम्मीदें लगाकर,
कामनाएं लगाकर। जैसे कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, और जब वो पैसा डूबता है तो कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। और यही काम अगर इंसान होकर के तुम्हारे घर परिवार वाले करते हैं तो ये भी वही लोग हैं जैसे इन्वेस्टमेंट वाला। उन्होंने प्रेम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ तुम में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे माता पिता अपने पुत्र पुत्री में करते हैं, और इसके बदले में पुत्री का सारा जीवन वो नर्क कर देते हैं। उसकी मर्जी के खिलाफ उसका विवाह करते हैं। वो पढ़ना चाहती है, उसको पढ़ने नहीं देते हैं। वो संसार को जानना चाहती है, उसको जानना नहीं देते हैं। और बहाने बहुत होते हैं कि खतरा है, ये समस्या, वो समस्या। बहाने कुछ भी हो सकते हैं। हमने कहा झूठ के पास तर्क होते हैं, तो बहाने कुछ भी हो सकते हैं, पर वो नर्क कर देते हैं अपनी लड़की का जीवन। उसी तरह लड़के का वो बड़ा साथ देते हैं। लड़के को बड़ा भ्रम रहता है कि वो उसे प्रेम करते हैं। नहीं भाई, यहाँ प्रेम करने वाला कोई नहीं है। जो दिखा रहा है वो झूठा है। क्योंकि सचमुच अगर प्रेम होता तुम्हें अपने बच्चों के प्रति, या बच्चों को अपने माता पिता के प्रति, किसी को भी किसी के प्रति अगर सचमुच प्रेम होता तो तुम्हारा प्रेम चंद लोगों तक सीमित नहीं रहता। जो प्रेम जानता है वो सारे संसार से प्रेम करता है, और जो प्रेम नहीं जानता, सिर्फ दिखावा करता है, वो कहता है कि ये मेरे अपने हैं, मैं इनका भला चाहता हूँ। वो कोई भला नहीं चाहता, उसके स्वार्थ जुड़े हैं, इसीलिए वो तुम्हारे साथ है। इसीलिए लड़के पर माता पिता इतना खर्च करते हैं, इतना खर्च करते हैं, उसकी पढ़ाई पर खर्च करते हैं, उसको बाहर जाना है तो बाहर भेज देते हैं, हर तरह से उसको सहायता देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बुढ़ापे की लाठी बनेगा, उसी से तो घर चलेगा। और बेचारा इतनी बड़ी दुनिया में कंपटीशन करता है, इतने लोगों के साथ आगे निकलने की कोशिश करता है और नहीं निकल पाता है तो घुट घुट कर मरता है वहीं पर शहरों में, चार दीवारियों में। लेकिन माता पिता ये तो प्रेम करते हैं ना। पूछो उससे उसकी हालत क्या है कि बेटा सचमुच पढ़ना भी चाहते हो, वो जो कर रहे हो वो करना चाहते हो, या जबरन कर रहे हो, या कुछ और करना चाहते हो, कहीं हमसे डर कर तो नहीं बैठे हो। लेकिन कोई माता पिता नहीं कहते, कोई माता पिता नहीं कहते कि बेटा सचमुच अगर मन नहीं लग रहा है तो आ जाओ, कुछ और कर लो जो तुम्हें सही लगे। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये स्वार्थी हैं। इनको बच्चे से, उसके मन से, उसकी पीड़ा से कोई मतलब नहीं। जब शहरों में ऐसे लोग दिखते हैं, कोचिंगों के सामने, यूनिवर्सिटियों के सामने, कॉलेजों में ऐसी भीड़ दिखती है जो सड़कों पर भटक रही है, ये सब अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? माता पिता के सपने पूरे करने हैं ना। क्यों करने हैं? क्योंकि वो खुद नहीं कर पाए। फिर तुम क्या करोगे? तुम अपने बच्चों पे अपने सपने पूरे करवाओगे, और ये क्रम यूं ही चलता रहेगा। एक उसके ऊपर चढ़ के बैठा था, तुम किसी और के ऊपर चढ़कर बैठ जाओगे। तो जो सन्यासी होता है, जो सचमुच प्रेम जानता है, वो इन सारे बंधनों से ऊपर उठ जाता है, और सारा संसार उसके लिए अपना परिवार हो जाता है। सब उसके अपने हो जाते हैं। फिर चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो परवाह नहीं करता। वो तो वही करता है जो सचमुच उचित है। अब तुम देखो कि तुम्हारे जीवन में क्या है, कैसा है। इतना जान लो कि ये रास्ता सुगम नहीं है, सीधा और सरल नहीं है। इस पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हाँ, लेकिन जो सचमुच चलना चाहता है उसको कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसे उदाहरण हम संसार में देखते हैं कि चले हैं लोग। अगर वो चल सकते हैं तो हम भी चल सकते हैं, और चलेंगे और चलकर दिखाएंगे और जिएंगे। वरना ये जीवन और किस लिए है? इसीलिए है कि सही चुनौती को उठाएं, सही कर्म करें, सही जीवन जिएं, और जितना हो सके स्वयं की मुक्ति के लिए और संसार के कल्याण के लिए जिएं। यही दो काम होते हैं जो मनुष्य को करना होता है, स्वयं की मुक्ति और संसार का कल्याण। जय राम जी की।